कैसा है जिसका वर्ण सावित्री करके आई हैं। उसी समय देव ऋषि नारद ने अपनी पत्रिका को निकाला और जवाब दिया है कि देखिए हमारी बात सुनो। तो नारद ऋषि समझाए भूप चितलाए सुनो मेरी बानी, और सावित्री की महलन में की बुद्धि आज बौरानी। जवाब दिया है सावित्री हमारी बात सुनो ध्यान लगा करके, क्योंकि जिस लड़के का वरण करके तुम आई हो, अरे 1 साल के बाद की छूटे साथ ले तुम माने, और 1 बरस की है बाकी जिंदगानी। जवाब दिया अरे 1 बरस की है बाकी जिंदगानी। देव ऋषि बोले 1 साल के बाद में यानी उसकी जिंदगी नहीं है। अरे सुन के नारद की बानी, अरे बाड़ी में बहुत हैरान, अरे बाड़ी रे बहुत हैरान। देव ऋषि ने समझा करके कहा कि देखिए उस लड़का की उम्र सिर्फ 1 वर्ष की है, और 1 वर्ष के बाद में उनकी जिंदगी नहीं है, इसीलिए अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। हमारी बात मान करके तुम किसी और वर्ष की तलाश करो। उसी समय सावित्री कहने लगी अरे देव ऋषि नारद क्या कह रहे हो तुम? 1 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमने उन्हें अपने यानी पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया है, और भारतीय नारी अगर एक बार किसी को भी दिल से अपना पति स्वीकार कर ले तो देखिए किसी अन्यत्र व्यक्ति के बारे में भूल करके भी नहीं सोचती है। इसीलिए 1 वर्ष तो क्या, अगर वो कल ही क्यों नहीं खत्म हो जाते फिर भी मैं अपना इरादा नहीं बदलती। जो इतने शब्द सुने हैं अश्वपति ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी है। जब नहीं मानी है मेरे भक्तों, तो विधि विधान के संग में सावित्री का विवाह सत्यवान जी के संग में किया गया है। जब सत्यवान जी के संग में विवाह हुआ है, जब विदा हुई तो उसी समय सावित्री की माता कहने लगी हैं बेटी ये तुम याद रखना कि तुम्हारे पति की सिर्फ 1 ही वर्ष की आयु है। सावित्री कहने लगी है माँ इसकी चिंता तुम ना करो, अगर हमारे पति की 1 वर्ष की आयु ना होती तो भी मैं उनसे विवाह कर लेती। आज सावित्री जी विवाह करने के बाद में यानी जंगल के बीच में पहुंच गई है। तो इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन धीरे धीरे समय जब गुजरता गया है, सावित्री उसी दिन से हर दिन गिनती रहती थी कि कब वह दिन आने वाला है, क्योंकि देव ऋषि ने कहा कि आज के ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। तो आज वह भी दिन आ गया
जिस दिन यानी सत्यवान की मृत्यु लिखी हुई थी। जैसे ही सत्यवान जी जंगल के लिए लकड़ियां काटने के लिए चले हैं, उसी समय सावित्री ने क्या किया है, हाथ में रस्सी पकड़ ली और जवाब दिया है क्या, देखिए हम भी तुम्हारे संग में चलेंगे। सत्यवान जी समझाने लगे, अरे हम रोजाना अकेले जाते हैं और वैसे भी जंगल बड़ा भयानक है, भयानक, अरे बहुत बहुत भयानक, यानी उसमें जानवर हैं, उन्हें देख करके तुम्हारा साहस टूट जाएगा, इसीलिए तुम घर पे ही रहो। सावित्री मान ही नहीं रही हैं। क्या हुआ कि जिद मत ठाने रानी, बात कछु मान ले, तेरो पति संग तेरे यही बात मान ले। मैं तुम्हारे हर वक्त साथी हूँ, यही बात अपने दिल में रखो। अरे जीत मत ठाने रानी, बात कछु मान ले, तेरो पति संग तेरे यही बात जान ले। सावित्री ने सत्यवान को बातों में लगा करके चली है रस्सी पकड़ करके। जब पहुंचे जंगल के बीच में, इधर मेरे भक्तों सत्यवान जी पेड़ पर चढ़ गए। सावित्री नीचे खड़ी होकर के सत्यवान जो लकड़ियां काट काट करके नीचे गिरा रहे हैं, सावित्री बीन करके रखने लगी है। चढ़ गयो पेड़ बेटा लकड़ी गिराए रो, बीन बीन रख रही सावित्री चिनारी। उसी समय सुस्ती आए गई, कछु तन में की रस्सी ले लई, तन में की रस्सी। याद रखना भक्तों, उसी समय सत्यवान जी लकड़ियां काट करके नीचे डाल रहे हैं, सावित्री बीन बीन करके रखने लगी हैं। क्या हुआ है, उसी समय सत्यवान के सर में दर्द होने लगा, सर पकड़ करके पेड़ पर खड़े हो गए हैं, लकड़ियां काट नहीं रहे हैं। उसी समय सावित्री ने देखा, जवाब दिया है, क्या हुआ, आप इतने सुस्त क्यों हो गए हो, क्या कारण है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो गए हो, कि नाथ क्यों नैन नीर भरी आए, नाथ बदन मलिन चीड़ भरी पाए,
दर्द समाए